नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको बताई जा रही है इसकी एक वानगी देखिए। मीडिया में 2 प्रसूताओं की मौत हुई है और लड़कियों को धन वर्षा के नाम पर यौन शोषण किया गया है, लेकिन खबर आपको बड़ी, किसी भी मीडिया पर आप बड़ी खबर देखेंगे तो मंदिर तोड़ने की खबर आपको सबसे बड़ी मिलेगी। जबकि खबर आपको कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि आपके परिवार की किसी न किसी महिलाओं की इस तरह से मौत हुई है या राजस्थान के किसी न किसी परिवार की महिला की मौत हुई है और धन वर्षा के नाम पे किसी न किसी महिला का यौन शोषण हुआ है, वो किसी न किसी परिवार की महिला है। यौन शोषण और प्रसूताओं की मौत, इन मौत और यौन शोषण के अलावा जो सबसे बड़ी खबरें आज पूरे मीडिया पर बताई गई है वह मंदिर तोड़ने की एक घटना है जो राजस्थान के राजधानी जयपुर में कल हो गई थी। पूरे दिन भर इस तरह का माहौल बनाया गया कि पता नहीं मंदिर में कौन से असामाजिक तत्वों के द्वारा इसको तोड़ दिया गया। वो तो शुक्र था कि भगवान की दया से कि वो नहीं निकला, वरना किस तरह से बवाल मचता यह आप मीडिया के इस स्टाइल को आप जानते हैं। वहीं जब इसके बारे में खोज खबर की गई तो युवक को व्यापार में घाटा हुआ। पहले मंदिर में भगवान को कोसा, फिर नशे में 3 मूर्तियां खंडित की। गिरफ्तार हुआ आरोपी सिद्धार्थ सिंह। जी हां, आर्थिक घाटे को लेकर एक युवक ने शराब के नशे में प्रतापनगर स्थित सेक्टर 3 पेट्रोल पंप के पास बने तेजाजी मंदिर की 3 मूर्तियों को खंडित कर दिया। मामला शनिवार को तूल पकड़ा तो समाज के लोगों ने टोक रोड को 6.5 घंटे के लिए जाम कर दिया। हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। गुस्साई भीड़ ने सड़क जाम करने के लिए टायर जलाए, उसके बाद पेट्रोल पंप पर आग लगाने का प्रयास और सड़क की रेलिंग को तोड़ दिया। क्या इस तरह से अब देखना यह है कि आरोपी सिद्धार्थ सिंह का जो कहीं रहता होगा उसके घर पर बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इस मामले में 3 मामले दर्ज किए, जिसमें पुजारी मनोज ने मंदिर में तोड़फोड़ का, कृष्णा पेट्रोल पंप के मैनेजर रमेश शर्मा ने पंप में आग लगाने का प्रयास और तोड़फोड़ का मामला दर्ज कराया। वहीं पुलिस ने अपनी तरफ से सड़क पर लगी रेलिंग तोड़ने, आगजनी करने और रोड जाम करने का मामला दर्ज किया गया। भीड़ को कौन इतना अधिकार दे देता है कि जब इस तरह का मामला हो तो वह किसी भी मंदिर में तोड़फोड़ करने या कृष्ण जैसे पेट्रोल पंप पर आग लगाने का घटना या इसी तरह की कोई भी आसपास की गाड़ियों पर पेट्रोल पंप पर जैसे आग लगाने का प्रयास किया गया, सड़क की रेलिंग को तोड़ने का प्रयास किया गया, ये भीड़ को कौन इतना अधिकार देता है? इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। वहीं राज्य मंत्री के दामाद एसआई के घूस कांड पर भास्कर के खुलासे के बाद विपक्ष इस मुद्दे पर हमलावर है। कांग्रेस ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का इस्तीफा मांगा है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक्स पर लिखा है कि गृह राज्य मंत्री के दामाद पर घूस लेकर फरार होने व भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं। सीबीआई 2 महीने से आरोपी की तलाश कर रही है। अंदेशा है कि वो राजस्थान में ही कहीं छिपे हैं, जहां उनके ससुर गृह राज्य मंत्री है। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए मंत्री को तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए ताकि जांच प्रभावित न हो। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अपने पोस्ट में लिखा है कि सीबीआई ने इस सिलसिले में भरतपुर और डीग में छापेमारी की, लेकिन गृह राज्य मंत्री के दामाद नहीं मिल रहे। आखिर मिलेंगे कैसे? ससुर ही प्रदेश पुलिस के मुखिया जो है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने लिखा है कि सीबीआई की निष्पक्ष जांच होने तक सीएम भजनलाल को अपने मंत्री से तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए। अगर मंत्री इस्तीफा नहीं देते तो ये स्पष्ट है कि इस भ्रष्टाचार में भाजपा हाईकमान की सहमति है। इस मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं के मुखर नहीं होने से प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा नाराज है। सूत्रों के अनुसार सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की प्रतिक्रिया आने पर उन्होंने प्रदेश संगठन के सामने हैरानी भी जाहिर की। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार द्वारा 3 शहरों में 2 की जगह 1-1 नगर निगम करने के फैसले पर सियासी हमला किया। गहलोत ने प्रतिक्रिया में कहा कि जनवरी 2025 में गुजरात सरकार ने वहां नगर निगमों की संख्या बढ़ाते हुए 9 नए नगर निगम बनाए, जिसकी वजह से शहरी विकास को तेज करना
बताया गया। गुजरात मॉडल को भाजपा सरकार आदर्श मानती है, लेकिन राजस्थान की भाजपा सरकार इस गुजरात मॉडल को पूरी तरह से फेल मानती है। इसलिए ही यहाँ सुनियोजित शहरी विकास के लिए जनसंख्या के अनुपात में हमारी सरकार के दौरान बनाए गए नगर निगमों नगर पालिकाओं की संख्या को घटाया जा रहा है। गहलोत ने कहा कि जयपुर के प्रतापनगर में वीर तेजाजी मंदिर की मूर्ति को तोड़े जाने की घटना अत्यंत निंदनीय है। जन भावनाओं और आस्था के साथ इस तरह का खिलवाड़ अस्वीकार्य है। वहीं प्रदेश युवा कांग्रेस की तरफ से 2 अप्रैल को जयपुर में मेगा जॉब फेयर लगाया जाएगा। इसमें बेरोजगार युवाओं को हाथों हाथ बड़ी कंपनियों के जरिए ज्वाइनिंग लेटर देने का प्लान है। शिविर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक लगेगा। प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने बताया कि यह जॉब फेयर राजधानी के झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया जाएगा। इसमें 100 से ज्यादा बड़ी कंपनियां शामिल होगी। जॉब फेयर में 10वीं और 12वीं से लेकर यूजी पीजी तक के बेरोजगार युवाओं को मौके पर ही रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद साक्षात्कार के आधार पर उन्होंने हाथों हाथ ज्वाइनिंग लेटर भी दिया जाएगा। पहले चरण में करीब 2000 युवाओं को मौके पर ही रोजगार दिया जाएगा। इसके बाद संभाग और विधानसभा स्तर पर भी मेले आयोजित किए जाएंगे। वहीं टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सरकारी स्कूलों को मिलने वाली स्पोर्ट्स की ग्रांट को बंद कर सरकार द्वारा निजी फर्मों से खेल सामग्री की खरीद कर सीधे स्कूलों को भेजे जाने में हो रहे भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। जी हां, हमने बताया कि भवानी मंडी अस्पताल में 2 प्रसूताओं की मौत हुई, 1 डॉक्टर व 4 स्वास्थ्य कर्मी एपीओ। खबर ये बड़ी होनी चाहिए थी कि 2 प्रसूताओं की मौत किसी भी अस्पताल में किसने परिवारों को बर्बाद किया होगा, लेकिन आपको खबर मंदिर तोड़ने की खबर आपको प्रमुखता से व पूरे दिन भर प्रसूताओं की मौत की खबर आपको बताई नहीं गई और मंदिर तोड़ने की खबर आपको पूरे मीडिया चैनलों पर इस तरह से दिखाई गई कि पता नहीं कौन से असामाजिक तत्व है। यही अगर वो निकल जाते तो पूरा मीडिया किस तरह से बवाल मचाता, लेकिन प्रसूताओं की मौत के मामले में पूरा मीडिया इस तरह से चुप है। न कोई चर्चा है, बल्कि चर्चा इसकी होनी चाहिए थी मंदिर तोड़ने से ज्यादा चर्चा प्रसूताओं की मौत कैसे हुई। भवानी मंडी झालावाड़ से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार शाम को 2 प्रसूताओं की मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। जिला प्रशासन ने 1 डॉक्टर व 4 स्वास्थ्य कर्मियों को एपीओ कर जांच कमेटी गठित की है। बिल्कुल छोटी सी खबर, जी हां, प्रसूताओं की मौत, 2 परिवार, कितनी बड़ी ये सदमा घटना है, लेकिन कहीं पर भी कोई बड़ी खबर नहीं। राजस्थान सरकार ने कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का दायरा बढ़ाते हुए उसमें 250 यूनिट की और मंजूरी दे दी है। अब पेट्रोलिंग यूनिटों की संख्या 500 हो जाएगी। प्रत्येक यूनिट में 4 महिला कांस्टेबल होगी। ऐसे में 1000 महिला कांस्टेबल के पदों की मंजूरी दी गई है। साथ ही पेट्रोलिंग के लिए 250 स्कूटी खरीद की भी मंजूरी मिल गई है। भाजपा सरकार ने पहले बजट में 500 कालिका यूनिट का गठन किया था। एसएमएस की कुछ दिन पहले ये घटना आई थी, यानी एसएमएस अस्पताल की, जहां 20 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने के बावजूद भी चोरियां नहीं रुक पा रही। अब ऐसे में ही एक और एसएमएस अस्पताल की बड़ी घटना, भास्कर की बड़ी खबर। एसएमएस में कर्मचारी लगाने वाली ठेका फर्म को जीएसटी का 1 करोड़ का नोटिस एससीआई ने ब्लैकलिस्ट करने को लिखा, नहीं हटाया। एसएमएस अस्पताल सहित शहर के सरकारी अस्पतालों में गड़बड़ियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब ठेके पर वार्ड बॉय और कंप्यूटर ऑपरेटर लगाने वाली कंपनी द्वारा कर्मचारियों को पीएफ और जीएसटी जमा नहीं करने का मामला सामने आया है। पार्किंग में गड़बड़ियों को लेकर भी अधिकारियों द्वारा पत्र लिखे जा रहे हैं। वहीं अस्पतालों में लगातार हो रही चोरियां भी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है। हैरानी की बात यह है कि मामला सामने आने के बाद भी जांच और कार्रवाई तक नहीं की जा रही। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में वर्ष 2015 से वार्ड बॉय और कंप्यूटर ऑपरेटर का ठेका सिक्योर गार्ड सिक्योरिटी एंड मैन पावर सर्विसेज के नाम है। कंपनी ने 500 कर्मचारियों का 2023 का पीएफ जमा नहीं करवाया। पीएफ जमा कर्मचारी यानी कि गरीब के पैसा कौन बीच में इस तरह का जमा नहीं हो पा रहा है, इसको आप अवश्य कमेंट करके बताएं। जिला परिषद कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती 2013 में बोनस अंकों के नाम पर गलत चयन का मामला सामने आया है। बोनस अंकों से बोगस चयन, 300 लिपिकों का गलत चयन, रिकॉर्ड गायब, पहली कमेटी जांच नहीं कर सकी। यह भी भास्कर की बड़ी खबर। जिला परिषद में कनिष्ठ लिपिकों की सीधी भर्ती का मामला, अब तक 8 सस्पेंड हुए। जेल प्रहरी भर्ती 2018 में लीक पेपर पढ़कर नौकरी लगे 3 जेल प्रहरियों को जेल विभाग ने सेवा से बर्खास्त कर दिया। एसओजी में दर्ज प्रकरण में कोटपुतली जेल के
प्रहरी योगेश कुमार, दौसा जेल के प्रहरी हरेंद्र सिंह व बहरोड जेल के प्रहरी दीपक मेहता की भूमिका संदिग्ध मिली थी। लीक पेपर पढ़कर 3 जेल प्रहरी बने, सेवा से बर्खास्त किए गए। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद सर्द हवा से पारा लुढ़का है। ज्यादातर शहरों में पारा 35 डिग्री से नीचे आ गया। सबसे ज्यादा गिरावट भीलवाड़ा में 5 डिग्री रहा। शनिवार को दिन का पारा 32.2 डिग्री दर्ज हुआ। सीकर में 29, संगरिया में 28.5, माउंट आबू में 25.4 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया। 3 शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे आ गया। माउंट आबू में 7, फतेहपुर में 7.2, संगरिया में 9.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। हालांकि एक हफ्ते बाद 42 डिग्री तक पारे के पहुंचने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिण पूर्वी भागों में 31 मार्च से 3 अप्रैल तक बादल छाए रहेंगे। उदयपुर कोटा संभाग में 2 से 3 अप्रैल को हल्की बारिश का भी संभावना है। अभी कुछ दिन पहले ही ऐसा आया था कि टोल पर सड़क बनाने का पैसा लगा, लेकिन उससे अधिक टोल वालों ने पैसा वसूल किया आम जनता से। अब इसके बाद एक और बड़ी खबर, जयपुर अजमेर हाईवे पर वाहन चलाना महंगा हुआ, 70 रुपए तक टोल बढ़ाया। जयपुर अजमेर हाईवे पर गाड़ी चलाना महंगा हो गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहां टोल टैक्स की दरों में 5 रुपए से लेकर 70 रुपए तक बढ़ोतरी की है। दरें 31 मार्च की रात 12 बजे से लागू होगी। ठेकरिया टोल पर अब कार चालक को 85 रुपए की जगह 95 रुपए देने होंगे। वहीं बड़गांव किशनगढ़ टोल पर 55 रुपए की जगह 60 रुपए देने होंगे। दोनों टोल पर जाने वाले कार ड्राइवरों को अब 140 के बजाय 155 रुपए टोल टैक्स देना पड़ेगा। इसकी खबर या इसकी चर्चा आप किसी मीडिया पर देखा आप नहीं देखी होगी, क्योंकि ये खबर आपसे जुड़ी हुई है, आपकी जेब से जुड़ी हुई है। आपकी न तो जेब की खबर की कोई चर्चा होगी, नहीं आपके बच्चों की बेरोजगारी की कोई खबर आप मीडिया पर देखेंगे। न अस्पतालों में यदि आपकी प्रसूताओं की, आपके परिवारजन की या राजस्थान के किसी भी परिवारजन की प्रसूताओं की मौत होगी, लेकिन किसी की भी मीडिया पर इसकी चर्चा करने की न तो हिम्मत है, न ही वह चर्चा करती है। जयपुर में मोबाइल चोरी के मामले में एक जने को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 2.5 लाख रुपए के 7 मोबाइल बरामद किए हैं। यह राहगीरों की जेब और महिलाओं के पर्स से मोबाइल चोरी करता था। जयपुर शहर में नव संवत्सर पर कई कार्यक्रम और शोभा यात्राएं निकलेगी। इसके चलते जयपुर पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। वहीं आज से शुरू हो रहे नवरात्र के दौरान रविवार से 6 अप्रैल तक आमेर शिला माता मंदिर में मेला लगेगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई जगह से यातायात डाइवर्ट किया जाएगा। आमेर होकर दिल्ली रोड की तरफ जाने वाले यातायात को आवश्यकता अनुसार रामगढ़ मोड़ से डाइवर्ट कर धोबी घाट, बंद की घाटी ओर से यहां से निकाला जाएगा। वहीं पर्यटन विभाग द्वारा आज शाम 6 बजे रामनिवास बाग जयपुर में स्थित अल्बर्ट हॉल के सामने राजस्थान फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में आने वाले पासधारी वाहनों का प्रवेश जेएलएन मार्ग से रहेगा। ये महाराजा कॉलेज ग्राउंड में वाहन पार्क कर सकेंगे। वहीं चेटीचंड सिंधी मेला समिति की ओर से आज श्री झूलेलाल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को कोटा में रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन के दौरान प्रदेश की नई स्किल व युवा नीति का विमोचन किया। दशहरा मैदान में दोनों पॉलिसी की लॉन्चिंग के साथ उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पहले साल में 16 नीतियां बनाई। नीतियां वे बनाते हैं जो नीति पर चलते हैं। पहले की सरकारों में व्यक्ति हित में काम होते थे। राजस्थान में अब जो भी काम होगा वह नीति से होगा। हमने वादा किया था कि 1 साल में 1 लाख नियुक्तियां देंगे और पारदर्शी ढंग से परीक्षाएं कराएंगे। अब तक 67,000 नौकरियां दे चुके और जुलाई आने तक 1 लाख को लक्ष्य का पूरा करेंगे। डीबीटी के जरिए स्कूली बच्चों को बैग व यूनिफॉर्म के लिए राशि ट्रांसफर की। दशहरा मैदान में हुए कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, सहकारिता मंत्री व कोटा के प्रभारी गौतम दत्त, विधायक संदीप शर्मा सहित कई नेता अधिकारी मंचासीन थे। उत्तर प्रदेश की संभल पुलिस ने एक रहस्यमय गिरोह का पर्दाफाश किया है। हालांकि उत्तर प्रदेश की घटना है, लेकिन इसके तार राजस्थान से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए राजस्थान की खबरों में इसको शामिल किया गया है। संभल पुलिस या संभल का आपने पिछले कई दिनों से बड़ा नाम सुन रहे और बड़ी चर्चाएं इस पर देखने को मिल रही है। लेकिन धनवर्षा के नाम पर गरीब लड़कियों का यौन शोषण, 14 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आपको इसकी खबर न तो आप कहीं पर मीडिया पर चर्चा देखेंगे, न ही इसकी कोई खबर आप देखेंगे।
दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश की संभल पुलिस ने एक रहस्यमय गिरोह का पर्दाफाश किया है जो तांत्रिक क्रिया से धन वर्षा का लालच देकर लड़कियों का यौन शोषण करता था। गिरोह का नेटवर्क उत्तर प्रदेश के कई जिलों और राजस्थान सहित अन्य राज्यों में फैला था। गिरोह लड़कियों को मोटी रकम पर ग्राहकों को उपलब्ध कराता था। उत्तर प्रदेश पुलिस को गिरोह के कई स्क्रो अकाउंट्स और करोड़ों के लेन देन की जानकारी मिली है। हालांकि अभी तक किसी लड़की या उसके परिवार से कोई शिकायत नहीं मिली है। सोशल मीडिया पर साझा जानकारी के अनुसार गिरोह का गुरु साधना करता था और कारीगर कहलाता था। गिरोह की जानकारी 21 मार्च को राज्यपाल की लिखित शिकायत से मिली। राज्यपाल ने आरोप लगाया कि गिरोह के 4 सदस्य उसे और उसकी मां को आगरा में अज्ञात स्थान पर ले गए थे। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उनके मोबाइल से यौन शोषण के वीडियो बरामद किए गए। छोटी सी खबर के नाम पर इस खबर को दबाया गया, नहीं कोई इस पर चर्चा की गई, जबकि यह किसी न किसी परिवार की लड़कियां होगी, बच्चियां होगी जिनको धनवर्षा के नाम पर गरीब लड़कियों का यौन शोषण किया गया। आपको इन पर खबरों को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, बजाय इसके कि संभल में किस तरह से क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। पूरे देश में संभल बड़ी खबर बन गया था, जबकि बड़ी खबर ये होना चाहिए कि गरीब लड़कियों का यौन शोषण किया गया धनवर्षा के नाम पे। और वहां सोशल मीडिया के अनुसार, जानकारी के अनुसार गिरोह का गुरु साधना करता था और कारीगर कहलाता था। इसकी खबर की इतनी जबरदस्त चर्चा करनी चाहिए, लेकिन ये खबर बंद है। और संभल में और पहले की खबरें किस तरह से पूरे देश में चलाई गई मीडिया के द्वारा। दैनिक भास्कर की एक और बड़ी खबर। थैलेसीमिया पीड़ित के शरीर में आयरन की मात्रा नियंत्रित रखने के लिए दी जाने वाली निःशुल्क दवा बेअसर साबित हो रही है। इसकी चर्चा होनी चाहिए। यहाँ दवा को बंद करने के बजाय ये निःशुल्क कैसे हो रही है, इस पर चर्चा करनी चाहिए और अच्छी दवाई जो इसको असर साबित करे उसको लेकर बात करनी चाहिए। इन दवाओं के कारण मरीज के शरीर में आयरन की मात्रा 5000 Ng नैनोग्राम प्रति मिलीमीटर तक पहुंच गई। फेफड़े, लीवर, हार्ट, पैंक्रियाज, किडनी, रीढ़ और पैरों की हड्डियों में आयरन जमा होकर नुकसान पहुंचा रहा है। इससे प्रदेश में करीब 10,000 मरीजों के स्वास्थ्य पर संकट है। 10,000 मरीजों के यानी उसके परिवार के सदस्य मिलाकर देखा जाए तो कितने हजारों लाखों परिवार इससे प्रभावित है, लेकिन आपको इसकी कोई चर्चा नहीं। दैनिक भास्कर में इतनी बड़ी खबर के बाद भी आप किसी भी मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं देखेंगे। चर्चा देखेंगे कि मंदिर में किसी प्रकार से असामाजिक तत्वों के द्वारा कोई तोड़फोड़ की गई, पूरे दिन भर उस पर चर्चा चली। जबकि 2 साल पहले तक दूसरी कंपनी की दवा पीड़ितों को मिल रही थी, जिसके कारण पीड़ित के शरीर में आयरन की मात्रा नियंत्रित थी। ऐसे 35 से अधिक रोगियों की जांच रिपोर्ट भास्कर के पास है, जिसमें दवा बदलने के पहले के मुकाबले कई गुना आयरन लेवल नई जेनेरिक दवा शुरू करने के बाद बढ़ गया है। आपके बच्चे किस तरह से निःशुल्क प्रवेश पा सकते हैं स्कूलों में, इसके लिए आरटी में आय का क्राइटेरिया बदलने की मांग उठी। 14 साल पुराने प्रावधानों को बदले तो 3 लाख नए बच्चे हो सकेंगे शामिल, यानी कि आपके बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इसकी कोई खबर आप मीडिया पर किस तरह की चर्चा देखते हैं, यह आप अवश्य बताएं। आरटी के तहत निःशुल्क प्रवेश में आय का क्राइटेरिया बदलने की मांग उठी है। राजस्थान में 14 साल पहले जब आरटी के तहत प्रवेश शुरू हुए थे, तब दुर्बल वर्ग कैटेगरी में और असुविधाग्रस्त समूह कैटेगरी में ओबीसी, एमबीसी वर्ग के अभिभावकों की आय सीमा सालाना 2.5 लाख रुपए या इससे कम निर्धारित की गई थी। तब टैक्स छूट 1,80,000 सालाना तक थी। अब ये बढ़कर 12 लाख रुपए तक पहुंच गई, लेकिन सरकार ने अभी तक आरटी में आय सीमा में बदलाव नहीं किया। इस कारण हर साल बड़ी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों को आरटी में प्रवेश नहीं दिला पाते हैं। इन 14 सालों में न केवल महंगाई बढ़ी, बल्कि लोगों की इनकम में भी बड़ा इजाफा हुआ है। आरयूएचएस की ओर से मेडिकल ऑफिसर के 1700 पदों पर निकाली भर्ती के लिए 17,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। ऐसे में 27 अप्रैल को भर्ती के लिए ऑफलाइन परीक्षा सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी, जबकि इससे पहले ऑनलाइन आयोजित की गई थी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से चल रही ड्राइवर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई। इस भर्ती में 1,50,691 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। पदों की संख्या 2756 है, यानी एक पद के लिए करीब 54 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला रहेगा। यानी एक ड्राइवर के पद के लिए 54 अभ्यर्थियों में मुकाबला होगा। राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ
ने कार्मिकों का एक मंडल से दूसरे मंडल में तबादला होने पर वरिष्ठता विलोपन के नियम का विरोध किया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष हरलाल सिंह गढ़वाल का कहना है कि जिस समय इस नियम को लागू किया गया था उस समय वरिष्ठ अध्यापकों की भर्ती मंडलवार होती थी। राजस्थान में सरकार की मांग के अनुसार बजट नहीं मिलने, ऑनलाइन आवेदन के दौरान सही जानकारी नहीं देना और समय पर परीक्षा परिणाम जारी नहीं करने जैसे अनेक कारणों के चलते उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का खामियाजा आखिरकार छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के मामले में हर साल लंबित हो रही है। 4 साल में 1 लाख छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति लंबित हो गई है। ये भीलवाड़ा की खबर। राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल सियानी में शुक्रवार को कार्यवाहक प्रधानाचार्य, महिला एलडीसी व शिक्षक के बीच हुआ विवाद हाथापाई तक पहुंच गया। मामला इतना बढ़ गया कि स्कूल में पुलिस बुलानी पड़ी। ये सारा घटनाक्रम स्कूल समय के दौरान हुआ जब कक्षाएं चल रही थी। महिला एलडीसी व शिक्षक ने कार्यवाहक प्रधानाचार्य के खिलाफ शाहजहांपुर थाने में शिकायत दर्ज की है। दैनिक भास्कर की एक और बड़ी खबर। जी हां, अधिकारियों ने बस स्टैंड के लिए जगह चिन्हित कर सीएम से वाहवाही लूटी, यात्रियों की सुविधा राम भरोसे छोड़ी। सीएम की नाराजगी के बाद अधिकारियों ने नारायण सिंह सर्किल जयपुर बस स्टैंड को ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्ट करके वाहवाही लूट ली। जेडीए, आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने जेडीए की ट्रैफिक कंट्रोल की बैठक में 1 अप्रैल से नारायण सिंह सर्किल बस स्टैंड को ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्ट करने की घोषणा भी करा दी, लेकिन ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड पर यात्रियों को मिलने वाली सुविधा राम भरोसे छोड़ दी। ट्रांसपोर्ट नगर बजरी मंडी पर बस स्टैंड की जगह 1.5 महीने पहले अधिकारियों ने जगह चिन्हित की थी। इसके बाद 20 मार्च को ट्रैफिक कंट्रोल की बैठक में बस स्टैंड को 1 अप्रैल से शिफ्ट करने का निर्णय लिया था। 1.5 महीने बाद भी अधिकारियों ने यात्रियों की सुविधा की सुध नहीं ली। अब 2 दिन बाद मंगलवार को नारायण सिंह सर्किल पर रुकने वाली बजरी मंडी ट्रांसपोर्ट नगर पर रुकेगी। बजरी मंडी ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। जयपुर में शनिवार की शाम हनी सिंह के मिलेनियर इंडिया टूर के नाम रही। सीतापुरा स्थित जेईसीसी ग्राउंड में आयोजित कंसर्ट में हनी सिंह ने बाइक पर सवार होकर स्टेज पर पहुंचे। खम्मा घनी और हर हर महादेव के जयकारों के साथ जब उन्होंने मिलेनियर गाया तो फैंस का क्रेज देखने लायक था। शो के बीच हनी ने अपने ही अंदाज में कहा, जयपुर से सीधी फ्लाइट नहीं आती, मैं खुद चला रहा हूँ फ्लाइट, कौन कौन चलेगा मनाली। इसके बाद स्टेज पर मनाली ट्रांस की धुन गूंज उठी। हनी ने तू है लाजवाब से लेकर पार्टी ऑल नाइट तक हर बीट पर थिरकने पर मजबूर किया। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।